दूसरा मामला है हुकूकुल इबाद का। वो हुकूकुल्लाह से ज्यादा संगीन है, ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने हक को तो अपनी रहमत से मुआफ कर देते हैं, तौबा करके भी मुआफ कर देते हैं, इस्तिग़फ़ार से भी मुआफ फरमा देते हैं, और बाद औक़ात जब अल्लाह ताला की रहमत चाहे तो किसी इंसान के किसी अमल की बदौलत उसको मुआफ कर देते हैं। कोई अमल उससे ऐसा हो गया अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक कि अल्लाह ताला ने बगैर तौबा के माफ कर दिया, बगैर इस्तिग़फ़ार के माफ कर दिया। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क को तो अल्लाह ताला बगैर तौबा के माफ नहीं करते, शिर्क के और कुफ्र को, लेकिन उसके बाद जितने भी गुनाह हैं वो जिसको चाहते हैं बारी ताला माफ फरमा देते हैं, और खास तौर से तौबा करने वाले को तो जरूरी माफ कर देते हैं। लेकिन बंदों के जो हुकूक हैं, हुकूकुल इबाद जिनको कहा जाता है, वो अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं फरमाते जब तक कि वो बंदा या तो बंदे को हक अदा कर दिया जाए जो उसका हक है, या उससे मुआफ कराया जाए। ये मामला बड़ा संगीन है, बड़ा खतरनाक है। अगर फर्ज करो किसी बंदे को हमने कोई तकलीफ पहुंचाई, किसी भी किस्म, जिस्मानी, माली, नफ्सियाती, तबई कोई तकलीफ पहुंचाई, तो वो गुनाह हमारे जिम्मे में लिखा गया, और जब तक वो साहिब हक मुआफ नहीं करेगा उस वक्त तक वो मुआफ नहीं होगा। मसलन गीबत है किसी की, अब यह हुकूकुल इबाद में से है कि किसी बंदे की किसी मुसलमान के पीठ पीछे उसकी बुराई न की जाए। किसी पर इल्जाम लगा दिया, तोहमत लगा दी, ऐसी तोहमत लगा दी जो वाकई के खिलाफ है। किसी को कह दिया कि वो जो है वो रिश्वत लेता है मिसाल के तौर पर, हालांकि बेचारा नहीं लेता था, उसके ऊपर तोहमत लगा दी। किसी पर तोहमत लगा दी ये झूठा है, हालांकि वो झूठा नहीं था। तो ये तोहमत या इल्जाम लगा देना या पीठ पीछे उसकी गीबत करना, ये हुकूकुल इबाद में दाखिल है, और ये इसकी मुआफी का कोई रास्ता नहीं है सिवाय सिर्फ तौबा से माफ नहीं होंगे। या अल्लाह मैंने लोगों की गीबत की थी मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मैंने लोगों पर बोताल लगाया था माफ कर दे, या अल्लाह मैंने किसी को मारा था वो माफ कर दे, या अल्लाह मैंने किसी को गाली दी थी माफ कर दे। तो महज इस तौबा कर लेने से वो मुआफ नहीं होगा जब तक कि वो बंदा जिसका हक मारा गया है वो मुआफ न करे। तो ये बड़ी संगीन बात है। तो तकमील तौबा के लिए, तौबा की तकमील के लिए, तौबा को मुकम्मल बनाने के लिए ये भी जरूरी है कि जिन जिन बंदों का हक हमने तलब किया है तो उनसे मुआफी मांगी जाए, ये भी जरूरी है। करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा मासूम कौन होगा? लेकिन एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर सहाबे किराम के मजमे में ये कहा कि भाई, ये फरमाया कि अगर मुझसे किसी शख्स की हक तलफी हो गई हो, किसी के साथ मैंने ज्यादती की हो, किसी को मैंने मारा हो, किसी को मैंने बुरा कहा हो, तो आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मुझसे बदला ले लो, मुझसे बदला ले लो। सारे मजे में खड़े होकर आपने लोगों से ये बात फरमाई, और हमें भी ये ताकीद फरमाई, हदीस में है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन कान लहू मज़लिमतुन अला अखीहि फलयतहल्ललहु मिनहुल यौम क़ब्ल अल्ला यकूना दीनारुन वला दिरहम। कि अगर तुमने किसी से के साथ कोई ज्यादती की है, किसी भी किस्म के ज्यादती, उसके ऊपर उसको तुमने बुरा भला कहा, उसको तुमने गाली दी, उसको तुमने उसकी इज्जत पर हाथ डाला, बेइज्जती की, तो आज उससे माफ करवा लो, आज माफ करवा लो। क़ब्ल ला यकूना दीनारुन वला दिरहम, उस वक्त के आने से पहले माफ करवा लो जबकि न दीनार होगा न दिरहम होंगे, न पैसा रुपया पैसा कुछ भी नहीं होगा। यानी आखिरत में आदमी जब जाएगा ना तो सारे पैसे माल दौलत जो कुछ है यहीं छोड़ के चला जाएगा। वहां ना दीनार होगा, ना दिरहम होगा, ना रुपया होगा, ना डॉलर होगा, ना पैसा होगा, ना रियाल होगा। वहां तो जो कुछ होगा वो नेकियां होंगी, तो नेकियों के जरिए तबादला होगा। अगर किसी शख्स की आपके हक तलफी की है, किसी बंदे की, किसी को तकलीफ पहुंचाई है किसी भी किस्म की, तुम्हारी नेकियां उसको दी जाएंगी उसका हक अदा करने के लिए। तुमने जो नमाजें पढ़ी थी, तुमने जो रोजे रखे थे, तुमने जो सदके किए थे, वो तुम्हारे नामा अमाल से उठाकर उस बंदे के नामा अमाल में डाल दिए जाएंगे जिसकी तुमने हक तलफी की। वहां तुम पैसे देकर माफी नहीं करा सकोगे, पैसे होंगे ही नहीं, होंगी तो नेकियां होंगी, वो नेकियां उठाकर दे दी जाएंगी उस शख्स को जिसकी तुमने हक तलफी की थी। तो फरमाया उस वक्त के आने से पहले आज अपने आप को पाक साफ कर लो, दूसरे से मुआफी मांगकर, दूसरे से अपना हक मुआफ कराकर आज माफी मांग लो। और ये
फरिशाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया और अमलन करके भी दिखाया कि सहाबे किराम के मजमे में बाकायदा ऐलान किया कि अगर किसी का हक मेरे जिम्मे हो तो आज मुझसे ले ले। www.darsequran.com